तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कारक। सर, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, और कारक के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10th में आते हैं, 10th क्या 12th में भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे। सर, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले कारक, और ये हम दावा ठोक के कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कारक पढ़ लेते जैसे हम बता रहे हैं, वैसे समझ लेते अच्छे से, पूरे वीडियो को देख लेते हैं, तो ये मेरा वादा है कि आपके कारक का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सर हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आज? सर, एक कारक पढ़ना, अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है सर, क्या कारक, क्या पढ़ना है? कारक। सर, सबसे पहले कारक पूछिएगा, सर कारक होता क्या है। सबसे पहले पूछिएगा कि सर कारक होता क्या है। तो सर कारक का डेफिनेशन हम लिख देते हैं पहले आप लोगों को, कि सर कारक का डेफिनेशन लिख देते हैं कि सर कारक क्या होता है। तो सर हम बोलेंगे कि कारक क्या है। तो सर बोलेंगे वे शब्द वे शब्द वे शब्द जिनका वे शब्द जिनका जिनका क्रिया के साथ साथ प्रत्यक्ष 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 या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहता है। क्या संबंध रहता है? क्या रहता है? प्रत्यक्ष रूप से संबंध रहता है कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। ठीक है, कारक कहलाता है। मतलब सर कारक किसे कहते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि कारक। सबसे पहले आप लोग पढ़ना क्या, आपको कि कारक पढ़ना है। तो सर कारक होता क्या, ये आपसे पूछिएगा हमसे कि सर कारक क्या है। तो सर कारक क्या है, तो कारक का सबसे पहले डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके बिहार बोर्ड 10th की परीक्षा में ये भी पूछ दिया जाता है कि कारक का डेफिनेशन क्या है, कारक का परिभाषा क्या है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, संबंध रहता है यानी कि रिलेशन रहता है। इंग्लिश में इसको रिलेशन बोलते हैं, संबंध रहता है, उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं सर? तो आप लोग अपने भाषा में बोलिएगा वे शब्द जिनका, किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया मतलब हम लोग कोई भी काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है सर? क्रिया है, ये सब क्रिया है। तो मतलब वे शब्द जिनका क्रिया के साथ क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, संबंध रहता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहलाता है। मतलब जिसका क्रिया के साथ क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या होगा, संबंध रहेगा, वो क्या होगा सर? कारक होगा, मतलब कारक कहलाता है। ठीक है, तो सर इसका क्या करेंगे, कारक कहलाता है। सर कारक के कितने भेद हैं? तो सर यहाँ भेद लिख देंगे। आप लोगों को कारक क्लियर होगा कि कारक किसे कहते हैं। तो सर वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहता है, कारक कहलाता है। तो सर कारक के कितने भेद हैं? तो सर कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सर आप पूछिएगा कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है सर, आप लोग पूछिएगा कि सर कौन कौन से भेद होते हैं, कारक के कौन कौन से भेद होते हैं। सर कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं सर? सर कारक के 8 भेद होते हैं। जो जो मेन पॉइंट है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कारक के कितने भेद हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर कारक के 8 भेद है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कितना बार पूछा भी गया है। 2022 का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बैंक में 21 देख लीजिए, 23 उठा के देख लीजिए, शायद इस बार 25 का भी क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। और 25 के फर्स्ट ईयर में पूछा गया था कि कारक के कितने भेद है। तो आप लोग लिखा रहेगा कारक के कितने भेद होते हैं, 8, 7, 9, 6। तो आप लोग लगा दीजिएगा 8 भेद होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? ठीक है सर, ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाता है कि कारक की डेफिनेशन क्या है, लेकिन आपसे उसका एग्जांपल पूछा जाएगा। तो ये क्लास पूरा कंटिन्यू देखिएगा, आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, तो सर कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। सर कारक के कितने भेद होते हैं, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है,
तो सर नेक्स्ट क्या है सर, कारक के कितने भेद होते हैं? तो सर कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आपको हम अभी जस्ट बताएं कि सर कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। तो सर कौन कौन से भेद होते हैं ये बताइए। ठीक है हम बताते हैं सर। सर कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं? तो सर कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है आपका कर्ता, पहला होता है कर्ता कारक। दूसरा होता है आपका कर्म कारक। तीसरा होता है आपका करण कारक। चौथा संप्रदान। पांचवा आपादान। छठा आपादान के बाद संबंध कारक। सातवां संबंध, उसके बाद अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। और यहाँ होता है आपका एक और होता है आपका अधिकरण, उसके बाद होता है आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए पादान से संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन कारक। क्या? संबोधन कारक, संबोधन कारक। अब पूरा नाम लिख देते सर, ठीक है। देखिए सर, ये देखिए सब में हम कारक लगा देते पहले। कारक 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 ठीक है सर। सर ये तो आपने लिख दिया, सर आपने ये तो लिख दिया कि कौन क्या होता है, क्या कारक होता है, ठीक है। सर आप बोले हैं कि कारक के 8 भेद हैं। क्या है? कारक के 8 भेद हैं। तो सर हम कारक के 8 भेद का नाम लिख दिए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक। कर्ता कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा सर कर्म कारक, तीसरा सर करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक और सातवां आपका अधिकरण कारक और आठवां जो है आपका लास्ट वो है संबोधन, संबोधन, ठीक है। तो सर इसका चिन्ह भी होता है क्या? हाँ सर चिन्ह होता है। तो सर कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है सर? ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है सर? ने होता है, ठीक है। कर्ता ने। ट्रिक भी बताए थे आप लोग, एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से का के की में पर संबोधन हे अरे अरे अजी अरे, ठीक है। हे अरे अजी, ठीक है, ठीक है सर। तो सर देखिए सबसे पहला आपको क्या आता है? कर्ता कारक। क्या? कर्ता कारक। मतलब सर कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। दूसरा क्या होता है? कर्म कारक। सर कर्म को, कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपादान से और अपादान। सर आप पूछिएगा ना सर कि सर से तो दो जगह है, दो जगह है ना सर, कर्ण में भी है और अपादान में भी है। लेकिन सर एक चीज याद रखिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो अलग हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सर पेड़ में पत्ता जो होता है वो पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से टूट रहा है पत्ता और वो पत्ता गिर रहा है जमीन पे। मतलब क्या हुआ सर? पेड़ से टूट गया, मतलब पेड़ से वो अलग हो गया। अलग होने की स्थिति में क्या होता है? अपादान कारक का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? अलग होने की उपस्थिति में जब हम अपादान कारक का यूज करते हैं तो यहां लिख देंगे अलगाव, अलगाव, अलगाव। मतलब अलगाव होने की उपस्थिति में हम अपादान कारक का यूज करते हैं। और ये जो करण कारक है ना, ये करण कारक हम यूज करने के लिए करते हैं। जैसे सर हम चौक से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, मतलब चौक हमसे अलग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। हम चौक से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, मतलब हम चौक से लिख रहे हैं तो मतलब चौक मेरे साथ है, वो मेरे से अलग नहीं हो रहा है। लड़का छत पर से गिर पड़ा,
क्या होगा सर, अपादान कारक होगा ना। क्यों? क्योंकि सर लड़का छत पे था और छत से वो क्या हो गया, गिर गया। छत से गिर गया, इसका मतलब क्या है सर कि वो छत से अलग हो गया, मतलब सर अपादान कारक है। ठीक है। लता छत से गिर पड़ी, कपड़ा होता है, लता तो वैसे कपड़ा होता है, लेकिन लता लड़की है। ठीक है, मान लीजिए लड़की है, तो लता छत पर से गिर पड़ी, तो वो क्या हुआ सर, लता छत पर से गिर पड़ी है, मतलब कौन सा कारक है सर, वो आपका कौन सा कारक है सर, आपका कौन सा कारक है, तो सर वो है आपका अपादान कारक, क्योंकि वो छत पर से गिर पड़ी है। ठीक है। और करण कारक क्या होगा सर, जिससे जिसके हम काम करते हैं, वो होता है आपका करण कारक। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आप लोग बोल जाइए। ठीक है, ठीक है सर। तो अब देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं याद करने का इसका। सर कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से मतलब अलगाव, संबंध काका काकी याद कर लीजिएगा आप लोग, काके की याद नहीं हुआ तो काका काकी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरो हे अजी। ठीक है, हे अरे हे अजी, आदि सुनते हो ऐसे को बोलता है ना, तो वो होता है आपका कौन, संबोधन कारक। कौन, संबोधन कारक। ठीक है, कर्ता कारक। अब हम इसका एक एक करके एग्जांपल लेंगे और आपको हम क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो इतना तक आप लोगों को क्लियर होगा कि कर्ता कारक क्या चिन्ह क्या होता है सर, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है सर, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है सर ने होता है। क्या होता है, ने, मतलब कर्ता ने। दूसरा क्या होता है सर, कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है सर कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, फिर अपादान अलगाव की स्थिति में अपादान से, संबंध काके की, मतलब सर संबंध काका काकी बोल दीजिए इसको, अधिकरण में पर, मतलब में पर क्या सर, टेबल पर चाय रखी है, मतलब टेबल पर चाय रखी है, मतलब अधिकरण में पर। हम आपका एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे इसका भी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस क्लास को पूरा वन शॉट खत्म करेंगे हम, और आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, ठीक है सर। संबोधन कारक में क्या, हे अरे हे अजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सर कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, हम आपसे पूछ देंगे, हाँ एग्जाम में भी पूछेगा कि कर्ता कारक का चिन्ह है, तो आप बोलिएगा ने। कर्म कारक का चिन्ह पूछे तो को, करण का पूछे तो से, संप्रदान का पूछे तो को के लिए, अपादान का पूछे तो सर से, अलगाव की स्थिति में लिखा रहेगा वहां पे। संबंध कारक में काका काकी, मतलब काके की आप लोग याद करिएगा ठीक से। अधिकरण कारक मतलब में पर, संबोधन मतलब हे अरे अजी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है इसको। ठीक है, तो अब हम एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये आपको याद हो गया तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको अभी 5 से 6 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको क्लियर भी करवाएंगे कि ये चैप्टर से आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो इसके लिए हम आते हैं आपके नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन क्या है आगे, ये क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। सर देखिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, मतलब कि राम ने भिखारी को जो पैसे दिए तो वो किस कारक की विभक्ति है। सर एक चीज देखिए, इसमें आपका क्या क्या आ रहा है, ने भी आ रहा है और आपका को भी आ रहा है, ने भी आ रहा है और आपका को भी आ रहा है। तो इस वाक्य में क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, मतलब ये जो को है, ये जो को है, को किस कारक की विभक्ति, आप लोग को जस्ट बताए थे कि कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब कर्ता ने कर्म को, मतलब ये कर्म कारक की विभक्ति किसकी है सर, कर्म कारक की विभक्ति है ये किसकी है सर, कर्म कारक की विभक्ति है। तो ये नहीं पूछ रहा कि ने वाला, ने कौन है ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है को वाले का बात कर रहा है कि को किस कारक की विभक्ति है, मतलब को किस कारक की विभक्ति है। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सर कर्म कारक की विभक्ति है, किसकी, कर्म कारक की विभक्ति है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको उलझाए जाते हैं कि कौन सा होगा। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति, ये नहीं पूछ रहा है कि ने किस कारक की विभक्ति है। तो ने अगर आपसे पूछा जाता तो आप लोग कहते हैं कर्ता कारक की विभक्ति है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि को किस कारक की विभक्ति है, तो आप लोग बोलिएगा सर कर्म कारक की विभक्ति है। ठीक है, ठीक है सर। अब बोल रहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरे या किस कारक का उदाहरण। तो आपको बताए थे कि जब भी अलगाव होगा, और हम आपको एग्जांपल बताए भी है कि जब भी अलगाव होगा तो हम क्या बोलेंगे कि सर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन से कारक की विभक्ति, तो सर अपादान कारक की विभक्ति, क्योंकि करण से तो नहीं होगा, क्योंकि करण से मतलब कलम से लिखते हैं, तो करण से मतलब करण क्या होता है, करण साथ वाला होता है, और अपादान क्या होता है, अलगाव वाला होता है। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा सर, अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है,
ठीक है, अपादान कारक अलगाव के लिए। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्लियर हो गया। तो सर ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए और मेरा बनाया हुआ नोट्स चाहिए, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया पीडीएफ भेज दीजिए। मेरे चैनल के लिंक में मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि भैया हमें पीडीएफ चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए, हम आपको पीडीएफ क्वेश्चन बना के भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।